तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने जा रहे हैं रिपर्टोरियल सपोर्ट टू केस टेकिंग। केस टेकिंग में आपको रिपोर्टरी का क्या मदद मिल सकता है। ये गंभीर विषय इसलिए है क्योंकि रिपोर्टरी, केस टेकिंग और एनालिसिस ये तीनों आपस में जुड़ा हुआ विषय है, एक साथ में है। तीनों को अलग नहीं किया जा सकता है। बिना केस टेकिंग के रिपोर्टरी नहीं होगा और केस टेकिंग करके आपको रिपोर्टरी का ही सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए रिपोर्टोरियल सपोर्ट टू द केस टेकिंग एक विषय हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण विषय है। इसको आज हम लोग अध्ययन करेंगे। आप सभी जानते हैं ये जो प्रिस्क्राइबिंग जो है यह आर्ट है और इसे हमेशा अपने सूचना से अपडेट करना पड़ता है। प्रिस्क्राइबिंग इज एन आर्ट विच इज फोर्टिफाइड विद द अपडेटेड इंफॉर्मेशन एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। आपका दिमाग कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके अंदर में है, कितना नवीनतम सूचना आपके पास में है, क्योंकि रोज परिवर्तन हो रहे हैं और रोज विकास हो रहा है। अगर आप उसके साथ में नहीं चलते हैं तो रिपोर्टोरियल इंफॉर्मेशन और केस टेकिंग आपका कंप्लीट नहीं होता है, क्योंकि लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है, परिस्थितियों में बदलाव आ रहा है और इससे वाकिफ होना आपके लिए आवश्यक होता है। तो ये हम लोग ये देखना है। और आप जानते हैं सक्सेस जो है, सफलता जो है वह पूरी अच्छी तरह से केस टेकिंग करने के बाद भी होता है। बहुत ज़्यादा ज्ञान आपको हो गया, यह कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत अच्छा प्रिस्क्रिप्शन हो जाएगा। ज्ञान का सारा आधार आपका केस टेकिंग पर डिपेंड करता है। तो जो केस टेकिंग को हम कैसे और मजबूत करें, इसी को हम लोग का प्रयास करते रहना है। नाउ हैनीमैन ने हम लोगों को क्या कहा, द सिम्टम्स शुड बी टेकन इन एन एग्जैक्ट वे बाय राइटिंग देम डाउन। कहा कि वैसे ही लेना है जैसा कि है, जैसे कि वह उपलब्ध है, और उसे लिखना भी है। एक काम करना है, सुनना है, देखना है और लिखना है। तीन काम आप एक साथ कर रहे हैं, सुनना, देखना, लिखना। लिसनिंग, राइटिंग एंड ऑब्जर्विंग, ये तीन काम एक साथ में इम्पोर्टेंट काम है जो कि हम लोग केस टेकिंग के साथ में करते हैं। ठीक है ना। इसके साथ में करना हम लोगों के लिए आवश्यक होता है। और एनीवन हु हैज नॉट प्रैक्टिस दिस मेथड knows nothing of the joy of case taking accurately and having the subject thoroughly in hand। और जो लोग इसको नहीं प्रैक्टिस करता है, जो इसको नहीं, तो उसका आनंद नहीं उठा सकता है, उसका लाभ उसको नहीं मिल सकता है। लाभ तभी मिलेगा जब आपका पास में आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। और प्रैक्टिस करने के लिए आपको तीनों को लिंक कर देना पड़ेगा। ठीक है ना। सक्सेस इन केस टेकिंग जो है सो डिपेंड करता है आपके दिमाग में कितनी बातें हैं, आपके दिमाग में कितनी बातें हैं। दूसरा, आपका कितना प्रेजेंस ऑफ माइंड है, और तीसरा, आपका ऑब्जर्वेशंस कैसा है। यही आपका केस टेकिंग का आधार होता है। आप कितना दिमाग में जानते हो, है ना, क्योंकि दिमाग में अगर बात नहीं हो तो आप केस टेकिंग नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप पूछोगे क्या, रोगी से ये पता नहीं चलेगा। और प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर ना हो, सामने को देख करके क्वेश्चन पैदा करना, तो आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। और देखने का कैसे देखा जाता है ये नहीं जानते हो तो आपका केस टेकिंग कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है ना। केस टेकिंग का कई एक स्टेप्स होता है, सीढ़ी होता है, जिसमें कि इंट्रोगेशन, ऑब्जर्वेशन से समझने तक, परसेप्शन, फ्रॉम इंट्रोगेशन, ऑब्जर्वेशन टू परसेप्शन। तो हमें केस टेकिंग करने के लिए ये सारे प्रोसेस से जाना पड़ता है। पूछताछ करनी है, देखनी है और उसे समझना है। पूछना, देखना और समझना। और इसके साथ में समय जुड़ा हुआ है, और इसके साथ में आपकी सीमाएं हैं, इसके साथ में आपका बाधाएं हैं। तो कंप्लीटनेस ऑफ द टोटलिटी डिपेंड करेगा आपके कितना आपने पूछा, कितना आपने देखा और कितना समझा, क्योंकि टोटलिटी आपके दिमाग में ही बनता है। टोटलिटी रोगी के सामने में जो देखा हुआ चीज है, आपके दिमाग में कितना बना, आपका कितना परसेप्शन हुआ, वही आपको टोटलिटी बनाने में मदद करता है।
मैन एंड वुमेन आर नॉट प्रिजन ऑफ फेट बट ओनली प्रिजन ऑफ देयर ओन माइंड। बहुत अच्छा कोटेशन है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट का। मनुष्य जो है सो अपने भाग्य का पीड़ित नहीं होता है बल्कि अपने माइंड का। इसीलिए माइंड को मैनेज करना हमें सीखना पड़ेगा, माइंड को विकास करना हमको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। माइंड एंड अंडरस्टैंडिंग कैन बी एक्सपैंडेड। मनुष्य अपना दिमाग को बढ़ा सकता है और केवल आपको इच्छा होनी चाहिए हम कितना सीखेंगे, है ना। सीखने की अगर इच्छा है तो आपको अपने दिमाग को आप बढ़ा सकते हैं। और रिपर्टरी इज द बेस्ट सपोर्ट सिस्टम इन द होम्योपैथी। और ये रिपर्टरी जो है सो बहुत सबसे अच्छा सपोर्ट सिस्टम है जो कि आपको इस समझने की बात को, अपने विकास की बात को बढ़ा सकता है। डॉक्टर हैनीमैन ने भी लिखा है कि माइंड जो एक बहुत ही सुप्त अवस्था में जन्म लेता है, जहाँ कुछ भी नहीं होता है, धीरे धीरे इतना विकसित हो जाता है कि वह दुनिया के ऊपर में सारा राज्य कर रहा है मनुष्य। तो केवल आपका इच्छा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अगर इच्छा शक्ति है तो आप अपने मन को, विकास को बढ़ा सकते हैं और उस विकास करने में रिपर्टरी आपका सहारा होगा। केस टेकिंग माइंड नीड्स टू बी, केस टेकिंग करने के लिए क्या जरूरत पड़ता है? ट्रैकिंग करने का जरूरत पड़ता है, मैंने पीछा करना का पड़ता है, ट्रैकिंग, और धीरे धीरे करना आता है। और रिपर्टरी जो है सो ट्रैकिंग करने में मदद करता है। रिपर्टरी आपके दिमाग को ट्रैक करना, उसका पीछा करने में रिपर्टरी आपको मदद करता है। ये बात को हम लोग को समझना चाहिए। पीछा करना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, पीछा करना रोगी का। नेक्स्ट है माइंड नीड सपोर्ट सिस्टम टू गेट प्रिवेंटेड फ्रॉम बीइंग मेल्टेड, है ना। बहुत सारी चीज होता है माइंड को में, आप सामने में देख रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है, तो रिपर्टरी में आपको रिपर्टरी का बैकअप होने से आप जो है सो उसको समझने लगोगे। जैसे रोगी आपके सामने में कोई चीज़ को कर रहा है, उसका गेस्चर्स है, उसके बात करने का ढंग है, उसको इंटरप्रेट कर पाओगे अगर रूब्रिक्स आपके दिमाग में है। इसीलिए रिपर्टरी का बार बार देखे जाना बहुत जरूरी है। ड्यूरिंग केस टेकिंग वन नीड्स टू बी सपोर्टेड, और केस टेकिंग के समय में भी आपको सपोर्ट का जरूरत ये पड़ता है कि आपके दिमाग में रिपर्टरी का कितना ज्ञान है। और माइंड जो है का आप रिपर्टरी के डाटा से भरना पड़ेगा। अगर माइंड को, अपने माइंड में रिपर्टरी के डाटा, रिपर्टरी के रूब्रिक्स को भर लेते हैं तो आप क्या होगा कि रोगी को देखने के समय में वह रूब्रिक्स आपके सामने में आ जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि रिपर्टरी का जो है मदद, रिपर्टरी के रूब्रिक्स का मदद आपको रोगी को पहचानने में, रोगी से बात करने में, रोगी को देखने में मदद करता है। और इट इज ए हायरार्की ऑफ द पेशेंट सफरिंग, है ना। ये जो है एक सिलसिला है, एक दायरा है, किसका? सिम्टम्स, डिजीज, डायग्नोसिस, रूब्रिक्स, इंटरप्रिटेशन और अंततः सिमिलिमम के पास में पहुंचने का। पेशेंट का कष्ट है, कष्ट एक अलग जगह पर है, लक्षण एक अलग जगह पर है और डिजीज एक जगह पर है। हालांकि ये तीनों एक ही चीज है, लेकिन पेशेंट को अपने कष्ट से मतलब है, आपको उसके लक्षण से मतलब है, और रोगी को नाम जानने से मतलब है कि हमको क्या है। उसको कष्ट है और लेकिन वह जानना चाहता है कि हमको क्या हुआ है, और उस जो जानना चाहता है उससे आपको कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब केवल सिम्टम से है। तो इस तीनों का इंटरप्रेट करके, तीनों को मिला करके आप डायग्नोसिस करते हो, और इस डायग्नोसिस करके आपको रूब्रिक्स का इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, और जिससे कि आप फाइनली सिमिलिमम के पास में पहुंच सकते हो। तो ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स है, हायरार्की है ना, पूरा कॉम्प्लेक्स है, हायरार्की है, जिसको कि एक से अलग नहीं किया जा सकता है। सिम्टम्स को डिजीज से अलग नहीं किया जा सकता है, डिजीज को पेशेंट के कष्ट से अलग नहीं किया जा सकता है, डायग्नोसिस को अलग नहीं किया जा सकता है, रूब्रिक्स को अलग नहीं किया जा सकता है, सिमिलिमम, सब एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हैं। तो इसको समझना हम लोगों को जरूरी है। इसीलिए रिपर्टरी एक आधार बनता है जिससे कि आपका केस टेकिंग और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑब्जर्विंग ए सिम्टम्स एंड अराइविंग एट द राइट कंक्लूजन इज ए चैलेंज, है ना। एक सबसे बड़ा चैलेंज है लक्षण को देखना, समझना और फिर उसके जगह पर सही जगह पर पहुंच जाना। और एक इसको हमको क्या जरूरत होता है? एनालिटिकल अप्रोच टू इवेल्युएट
for proper symptoms and interpreting them into the rubrics. सही rubrics में के पास में मिलता जुलता बहुत सिनोनिम्स है। जब रिपोर्टरी का स्ट्रक्चर आपने देखा था तो सिनोनिम्स है, क्रॉस रेफरेंस है, रूब्रिक्स है, फिर एक रिपोर्टरी का रूब्रिक्स दूसरे रिपोर्टरी के रूब्रिक्स से भिन्न है। तो ये सारे चीज को का जब तक दिमाग में नहीं होगा तो आपका ऑब्जर्वेशंस जो है सो कंप्लीट नहीं होगा। आप एक जो चीज देख रहे हैं उसका गलत आकलन कर लेते हैं, ठीक है ना। इसलिए पेशेंट ये ट्रेजर, ये खोज है क्या, यात्रा क्या है, पेशेंट, रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका का। पेशेंट, रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका, और पेशेंट से आप रिपोर्टरी आते हो, रिपोर्टरी से आप मेट्रिया मेडिका में आते हो। तो यह एक तरह से किसी बहुत बड़े खोज का एक जर्नी है, एक यात्रा है। गेटिंग ए क्लू फ्रॉम द पेशेंट, पेशेंट से क्या लेना है, क्लू लेना है, उसे एक क्या कहते हैं सूत्र लेना है ना, और उसको फिर रिपोर्टरी में कन्वर्ट करना है। रिपोर्टरी में कन्वर्ट करने के लिए में क्या है कि वेरियस पॉसिबिलिटीज है, एक नहीं है, वेरियस पॉसिबिलिटीज है। साइकोलॉजी है, उसका प्रेजेंटेशन है, और स्टेट ऑफ द माइंड है। ए डिफिनेटिव अप्रोच उसके लिए चाहिए हमें, उसे डिफिनेटिव अप्रोच है। यानी कि रिपोर्टरी के रूब्रिक्स का सही ज्ञान आपको है अर्थ का, तो पेशेंट की भाषा को बदलने में और समझने में आपको कष्ट नहीं होगा। पेशेंट की भाषा को, पेशेंट क्या कह रहा है उस बात को समझना है ना, और वह रिपोर्टरी के रूब्रिक्स के माध्यम भाषा में समझना, यही आपका लक्ष्य होता है। सो केस टेकिंग ऑफ ए मैन एज ए होल, हमें क्या करना है, मैन एज ए होल का केस टेकिंग करना है, जिसके अंदर में सांस भी फूल रहा है, चिंता भी है, जिसके पास में कष्ट भी है, उसके मसल में टेंशन भी है, उसके ये सारे एक चक्रव्यूह के जैसा है। और इसलिए कहते हैं एक होम्योपैथिक केस टेकिंग जो होता है तो ये होलिस्टिक अप्रोच टू द पेशेंट माना जाता है। होम्योपैथिक केस टेकिंग होलिस्टिक अप्रोच टू द पेशेंट, यानी कि संपूर्ण रूप से पूरे होल के में एक साथ में इकट्ठे देखने का आधार है। और हमारा काम क्या है, इंटरप्रिटेशंस, पेशेंट की भाषा, रिपोर्टरी की भाषा, मेट्रिया मेडिका की भाषा। खाली भाषा ही भाषा का अंतर है ना। पेशेंट की भाषा है, उसको रिपोर्टरी की भाषा में कन्वर्ट करना है, और फिर रिपोर्टरी की भाषा को आपको मेट्रिया मेडिका की भाषा में समझना है। तो ये तीनों का इंटरप्रिटेशन, तीनों में जो मुख्य बात है वह इंटरप्रिटेशन जो है तो इम्पोर्टेंट विषय होता है। नेक्स्ट होता है मेट्रिया मेडिका क्या है। मेट्रिया मेडिका क्या है, आपका डाटाबेस है, माने एक बैंक है जिसके अंदर में लक्षण सब है मेडिसिन के। और रिपोर्टरी क्या होता है, रिपोर्टरी एक नेविगेटर, एंकर का काम करता है, खोजने वाला यंत्र जो होता है, कंपास के जैसा होता है। और पेशेंट जो होता है इसके इंफॉर्मेशंस को, टोटलिटी को अरेंज करने को हम लोग टोटलिटी इन परसेप्शन बोलते हैं, टोटलिटी इन परसेप्शन। तो ये अगर आपके पास में ये कला आपको जानकारी होता है तो रिपोर्टरी का इस्तेमाल अगर आप करते हैं और रूब्रिक्स का जानकारी आपको प्रॉपर हो जाता है तो आप एक अच्छे होम्योपैथ के रूप में उभर सकते हैं। क्रिएटिंग ए टोटलिटी रिक्वायर्स ए परफेक्ट बैलेंस एक्वायर्ड फ्रॉम द ऑब्जर्व सिम्टम्स। ये हाथी को आप देख रहे हैं ना, ये एक पैर पर खड़ा है अपने अगले पैर पर, और वह कैसे खड़ा है, एक बैलेंस पर खड़ा है। और यह बैलेंस पर खड़ा होने के लिए आपको भी सीखना पड़ेगा एकदम इसी बैलेंस का आपके अंदर माना है ऑब्जर्व्ड सिम्टम्स को, है ना। सो कंप्लीट इंफॉर्मेशन नीड टू बी कलेक्टेड सो दैट दे कैन बी यूज फॉर सिलेक्शन ऑफ द रेमेडी। यह बैलेंस एस्टैब्लिश करना है पेशेंट, रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका। पेशेंट, रिपोर्टरी और मेट्रिया मेडिका में आपको एक जो बैलेंस क्रिएट करिएगा, उसका आधार क्या है, टोटलिटी। ये टोटलिटी को आप समझ जाते हैं तो आपका बैलेंस कंप्लीट हो जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये विषय होता है केस टेकिंग एंड रिपोर्टरी, ये साथ साथ होना। एक्विंटेंस ऑफ रूब्रिक्स इंटरप्रिटेशंस नीड टू बी अंडरस्टूड। रूब्रिक्स को समझने के लिए और उसका अर्थ लगाने के लिए हमें समझना पड़ेगा, है ना। विल बी, माई फ्रेंड एंड यस नो, है ना। एक्विंटेंस दोस्त है या परिचय है, ये आप सोच सकते हैं ना, दोस्त है कि परिचय है।
दोस्त अलग होता है और परिचय अलग होता है, एक्विंटेंस और परिचय, यस और नो, ठीक है ना। तो रूब्रिक्स आर प्रिसाइज इंफॉर्मेशन अबाउट सिम्टम्स ड्रॉन बाय ए ऑथर ऑफ रिपोर्टरी टू रिप्रेजेंट अकोमोडेट वेरियस सिम्टम्स। रूब्रिक्स के विषय में हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि एक अलग अलग ऑथर ने किसी शब्द के माध्यम से सिम्टम्स को कैसे देखना चाहा, किसी सिम्टम्स को कैसे देखना चाहा, अलग अलग ऑथर ने, केंट ने कैसे देखना चाहा, बोनिगसेंस ने कैसे देखना चाहा, बोगर ने कैसे देखना चाहा। इसलिए अगर आप सोचते हो कि एक रिपोर्टरी, एक अर्थ से हम सारा रिपोर्टरी को, सभी तरह के रिपोर्टरी को यूज कर लेंगे तो यह सही नहीं होगा। केंट को देखने के लिए केंट की भाषा में देखना होगा, बोनिगसेंस को देखने के लिए बोनिगसेंस की भाषा में देखना होगा, और बोगर को देखने के लिए बोगर की भाषा में देखना होगा, और आज के जो आपके नए रिपोर्टरी हैं सिंथेसिस, तो सिंथेसिस की भाषा में देखना होगा। तो भाषा का ज्ञान कहाँ से मिलेगा आपको? रिपोर्टरी से मिलेगा। केंट क्या चाहते हैं ये आपको रिपोर्टरी से मिलेगा, सिंथेसिस क्या चाहता है ये आपको रिपोर्टरी से मिलेगा। इसलिए भाषा को आपको जाना है, अल्टीमेटली रिपोर्टरी में ही जाना है, मैथमेटिका में जाना है। तो आपको रिपोर्टरी का ज्ञान अगर होता है तो आपका केस टेकिंग का जो आधार है बहुत ही मजबूत हो जाता है। एक्विंटेंस ऑफ रूब्रिक्स थीम विल इनहेंस देयर यूटिलिटी फॉर देयर एप्लीकेशन। इसलिए थीम को, रूब्रिक्स के थीम को अगर समझ जाते हैं, खास करके रिपोर्टरी के आधार पर, तो आपको लक्षण के समझने में दिक्कत नहीं होगी, है ना। लक्षण को समझने में दिक्कत नहीं होगी कि क्या है। इसलिए थीम को निकालना आपका लक्ष्य होता है। रूब्रिक्स रिप्रेजेंट मेनी सिनोनिम्स which needs to be differentiated from one another, है ना। अब जैसे एक मैं उदाहरण देता है कि symptoms has to be shortlisted for rubric। हैप्पी, है ना, हैप्पी को वर्ड्स को कैसे, इट इज ए फैंटास्टिक, वो जोक्ड है, क्राइड है, गिगल्ड है, लाफ्ड है, रिजॉयस्ड है, इतनी सारी बातें को कह करके आप क्या समझते हो कि वह खुश है। तो जोकिंग कर रहा है तो भी यह खुशी है ना। वो रो रहा है तो भी खुशी हो सकता है, घिघिया रहा है तो भी खुशी हो सकता है, हंस रहा है तो भी खुशी हो सकता है, ये सभी जगह पर खुशी हो सकता है। उसी तरह से सैड, रोना भी सैड है, आप हंसना को भी आप हैप्पी कहते हो, और क्राइड को भी आप हैप्पी कहते हो, और रोना को विपिंग कहते हैं, ये सैड कहते हो, सॉफ्ट, सिनवल, विम्पर्ड, तो बहुत सारे शब्द हैं। और इन शब्दों के अंत में तो आपको एक ही जगह ना पहुंच रहे हैं, ये हैप्पी पर पहुंच रहे हैं या पर सैड पर पहुंच रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशंस करने के लिए आपको जानकारी होना जरूरी है, ठीक है ना। तो क्रॉस रेफरेंसेस, आप रिपोर्टरी से वाकिफ हैं, रिपोर्टरी में बहुत सारे क्रॉस रेफरेंस दिए हैं। क्रॉस रेफरेंस का अर्थ क्या होता है? ये राइट रूब्रिक्स पर पहुंचने के लिए दो मिलता जुलता शब्द है, डिक्शनरी में आपको अर्थ बता रहा है, और कभी कभी डिक्शनरी में भी एक ही जैसा रेफरेंस आ रहा है, लेकिन आप जब देखने के लिए जाते हैं तो एक थोड़ा सा अलग आता है। अब एक वर्ड के रिपोर्टरी में जाइए, डिक्शनरी में जाइएगा तो 2-3 मीनिंग होते हैं, तो कौन सा मीनिंग यहाँ पर अप्लाइड होगा, यह रिपोर्टरी के माध्यम से आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। रिपोर्टरी के माध्यम से समझ में आएगा। और सिम्टम्स ऑब्जर्व्ड इज कंप्लीटेड बाय गोइंग इनटू द वेरियस लेवल ऑफ द रूब्रिक्स। एक बात और है, खाली ऊपर देख करके, फर्स्ट रूब्रिक्स को देख करके अगर आप सब रूब्रिक्स में नहीं गए तो आपका रूब्रिक्स कंप्लीट नहीं होता है। इसलिए रूब्रिक्स में के पास जाने के बाद में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेने के लिए आपको सब रूब्रिक्स के पास में जाना पड़ता है। सब रूब्रिक्स जानना जरूरी होता है। जब तक आप रूब्रिक्स को सब रूब्रिक्स में देखने का कोशिश नहीं कीजिएगा, रूब्रिक्स कभी भी कंप्लीट नहीं मिलेगा, क्योंकि मेन रूब्रिक्स खाली एक ऊपर का छाता है, लेकिन उसके पूरे भीतर को जाने के लिए आपको पूरे करेक्ट उसके पास पहुंचने के लिए सब रूब्रिक्स में जाना चाहिए। इसीलिए कुछ लोग को रूब्रिक्स का पहली भाषा को तो समझने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन सब रूब्रिक्स को समझने का कोशिश नहीं करते हैं। रूब्रिक्स का रूब्रिक्स के
थीमेटिक इंफॉर्मेशन हमारे पास में होना चाहिए, है ना। थीमेटिक इंफॉर्मेशन, इंस्पायर, मोटिवेट, क्रिएट। डिफरेंट रिपोर्टरी हैज प्रेजेंटेड different meanings of the same words, or it is essential to be acquainted with the theme of the individual repertory. हर एक जगह है, भाषा है, परिवर्तन हो सकता है, काफ़ी चीज हो सकता है ना। संस्कार है, हम लोगों का संस्कृति है, ये सारे हमारे रूब्रिक्स के माध्यम से अलग अलग दिखलाई पड़ सकता है। इसलिए क्रॉस रेफरेंस, सिनोनिम्स, ये सारे चीज़ों का एक साथ अध्ययन आपको करना चाहिए। रिपर्टरी हेल्प्स टू क्रिएट रेनबो बाय सेपरेटिंग ईच कलर फ्रॉम सिम्टम्स टू गिव द एग्जैक्ट मीनिंग। रिपर्टरी क्या देता है? रिपर्टरी आपको एक 7 रंग देता है। क्या चीज़ का? लक्षणों का, है ना, पूरा हर एक, और आपको निकालने के लिए। और यह कैसे, जब आप पेशेंट के साथ में बैठते हो तो यह रिपर्टरी का ज्ञान जो है तो रिपर्टरी के अंदर के दरवाजा को, सारे दरवाजा को खोलने में आपको मदद करता है। अगर आप डिटेल्स में जाना चाहते हो तो आप रिपर्टरी का ज्ञान अगर रहता है तो आप डिटेल्स में जा सकते हो, ठीक है ना। वेल टेकन केस कहा गया है, वेल परसीव्ड केस, और ड्रॉन फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। आज का समय टेक्नोलॉजी का समय है और टेक्नोलॉजी हमको मदद कर रहा है आपको समझने के लिए। So crystal information is required for the selection of the remedy. आपको कैसा इंफॉर्मेशन चाहिए? एकदम साफ सुथरा, एकदम चमकने वाला, है ना, क्रिस्टल के जैसा चमकने वाला हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। और वह संभव है जब आप टेक्नोलॉजी, रिपर्टरी क्या है? रिपर्टरी टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द मेट्रामेडिका है। रिपर्टरी की परिभाषा अगर बदल दें तो रिपर्टरी की परिभाषा यही है कि टेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द मेट्रामेडिका है। इसीलिए टेक्नोलॉजी के साथ में अपने ज्ञान को जोड़ लेते हैं। केस टेकिंग आपका टेक्नोलॉजी नहीं है, केस टेकिंग आपका आर्ट है। तो आर्ट को टेक्नोलॉजी के साथ में आप जोड़ दीजिएगा तो आपको सिलेक्शन ऑफ रेमेडी जो है सो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो हम लोग इसके साथ में हम लोगों ने काफ़ी इसको आज हम लोगों ने समझा है। और मेरा आज का इतना ही बताने का मतलब था कि रिपोर्टरी जो है सो आपको केस टेकिंग में कितना मदद कर सकता है और ये कितना आपको हेल्प सपोर्ट दे सकता है। तो इसके साथ में मैं आपको अनम्यूट किया हूँ और जो लोग आप इसमें देखना चाहते हैं, सवाल करना चाहते हैं, बाकी के समय में सवाल कर सकते हैं। So any questions related to this topic today? आज जो हमने सवाल आपके सामने में जो बातें रखी, इसके संबंध में अगर आपको किसी भी, आप अनम्यूट कर सकते हैं